शो में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा मुकम्मल। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, पंपिंग स्टेशंस, गैर कानूनी कनेक्शंस, टैंकर माफिया के खिलाफ 93 मुश्तरका ऑपरेशंस। पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में 20% चोरी खत्म कर दी गई। 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, 1200 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। ऑपरेशंस में 163 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज। पानी की चोरी से तकरीबन 13 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम, पेश पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। शहर कराची का बुनियादी मसला पानी रहा है, जिसकी एक बहुत बुनियादी और बेसिक वजह जो रही है वो पुअर गवर्नेंस रही है, करप्शन, नेगलिजेंस, मिसमैनेजमेंट रही है, जिसकी वजह से शहर का एक बेशतर हिस्सा पानी या तो ख़रीदने पर मजबूर होता है या पानी उसको मुयस्सर ही नहीं है। पाइपलाइन पर जो पानी आना चाहिए हफ्ते में एक बार 2 बार, वो कभी वो उनको नसीब ही नहीं होता है। इस सिलसिले में वाटर बोर्ड और फिर उसके बाद वाटर बोर्ड ने असिस्टेंस के लिए रेंजर्स को कहा कि आप हमें असिस्ट करें और हमें एक ऑपरेशन लॉन्च करें, और एक ऑपरेशन बाकायदा लॉन्च हुआ। इस ऑपरेशन के कुछ समरात और कुछ नताइज हमारे सामने आना शुरू हुए। ये नताइज क्या कहते हैं, ये रिजल्ट शीट क्या कहती है, पहले हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक ब्रीफिंग सामने आई है। इस ब्रीफिंग में कुछ नंबर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना कि 13 बिलियन रुपीस का लॉस है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस के नंबर्स हैं कि क्रेस्ट हुए और क्या हुआ। इन नंबर्स को पहले आपके सामने रखते हैं, फिर समझते हैं कि कराची शहर का जो देरीना मसला पानी का रहा है, इसमें इलीगल हाइड्रेंट्स के हवाले से या फिर K4 का मंसूबा भी, जिस पर बहुत सियासत इस पर हो रही है और सियासी बयानबाजी भी जारी है, इसका जो जितनी बार इनॉग्रेशन हो चुका है, आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये रुका हुआ है और इससे क्या किस तरह से मुमकिन तौर पर हल कर सकते हैं। लेकिन पहले इस ऑपरेशन के कुछ फिगर्स आपके सामने रखते हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ और वाटर पंपिंग स्टेशन के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, इसमें वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से पानी चोरी के खिलाफ एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई, इसके उस ऑपरेशन में क्या किया जा रहा है। इसमें यह बताया गया कि गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। पंपिंग स्टेशन के खिलाफ जो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, पंपिंग स्टेशंस, गैर कानूनी कनेक्शंस, टैंकर माफिया के खिलाफ तकरीबन मजमूई तौर पर 93 ऑपरेशंस मुश्तरका कहा गया कि हुए गए, और इसमें पानी चोरी के खिलाफ जो दावा किया गया है कि 20% जो है वो चोरी खत्म कर दी गई है। 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, 1200 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए हैं। 187 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 24 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील किए गए हैं। 163 मिसमार हुए हैं और तकरीबन 163 अफराद ही इस ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। 100 MGD पानी गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल और घरेलू जरूरत के लिए चोरी होता था। पानी की चोरी से तकरीबन 13 अरब रुपए का बताया गया कि नुकसान हो रहा था। चोरी शुदा पानी सनती और घरेलू सार्फिन को 300% महंगा बेचा जा रहा था। इस चोरी की वजह से बल्दिया, साइट, केमाड़ी और लियारी के मकीन पानी से महरूम थे। जेरे जमीन वाटर बोर्ड की लाइनों से गैर कानूनी कनेक्शंस या मोटरों के जरिए पानी चोरी किया जाता था, और ऑपरेशन में 20% पानी, जिसे मैंने कहा दावा किया गया, चोरी खत्म कर दी गई। औरंगी, कस्बा कॉलोनी, न्यू कराची, क्लिफ्टन, गडाप और बल्दिया में पहली बार पानी टेल एंडर तक पहुंचाया गया है। सुरजानी, गडाप और क्लिफ्टन ने पानी का प्रेशर बढ़ाकर बल्कि सप्लाई में भी इजाफा दावा किया गया वाटर बोर्ड की तरफ से कि हो गया है, और तकरीबन 1000 वाटर टैंकर्स कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मजीद रजिस्टर्ड हो गए हैं। ये टैंकर्स सरकारी रेट पर पानी फराम करेंगे, ये दावा किया गया फ्रॉम द वाटर बोर्ड, और शहरी के जो KWSB के ऑनलाइन इंदराज के सरकारी रेट पर पानी ले सकते हैं, जो ऑनलाइन रेट्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर। ऑपरेशन से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरामी में बहुत बेहतरी आई है। कुछ कनेक्शन को जरूरत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के मुताबिक रेगुलराइज भी किया जाएगा, और सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड का मुश्तरका ऑपरेशन पानी चोरी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। ये बताते चलेंगे कराची में टोटल 7 बताया गया कि लीगल हाइड्रेंट्स हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने रेंजर्स से ऑपरेशन की दरख्वास्त की थी उनकी मदद के लिए सितंबर में, और जितने भी एक CN या दीगर अमला, जो XCN या दीगर जो अमला इसमें मुलविस था चोरी में, उन XCN से खिलाफ का आगे कार्रवाई करेंगे, और एंटी थेफ्ट के सरबराहों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सनती या रहायशी इलाकों को जो गैर कानूनी लाइनें जा रही थी उन्हें कानूनी तौर पर लीगल कर रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के बाद गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा।
ये नाज़रीन आपको बताते चले कि ऐसी कार्रवाइयाँ इससे पहले भी मैं आपके सिर्फ याद दहानी के लिए आपको बताते चलूँ, मेरे सामने इस वक्त वाटर कमीशन की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि इन रिस्पेक्ट, ये रिपोर्टेड है बाकायदा ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, कि इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर हाइड्रेंट्स दे हैव स्टेटेड दैट KWSB has been taking action against the miscreants of puncturing water mains to get water illegally, and in proof thereof they refer to 233 FIRs, यानी अगर अभी 163 मुकदमात हुए तो उस वक्त 233 FIRs हुई थी लॉज इन दिस रिगार्ड एट डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। अब फर्क यह है कि रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई है और अभी भी गिरफ्तार करके तो खैर पुलिस को ही दिया जा रहा है, और फिर दैट KWSB हैज रिमूव्ड ऑल द सबसॉइल हाइड्रेंट्स इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वाटर बोर्ड ने तमाम सबसॉइल हाइड्रेंट्स इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटा दिए, खत्म कर दिए। उस वक्त बताया गया था कि देयर वर 24 हाइड्रेंट्स इन ऑपरेशन एट डिफरेंट लोकेशंस, बट द नंबर हैज नाउ बीन reduced to 6. However, one hydrant has been allowed to operate under the directives of the High Court with one filling point, and therefore presently 7 hydrants, namely Landi 1, Landi 2, Sakhi Hassan, Baldia, Cattle Colony, Nipa and Safura are in operation to supply water to the deficient pockets or low pressures area through tankers. It is further stated that in this district West and Mali, secretly the pilferage of water is going on by miscreants who keep on changing puncture points and mains to take water. However, the operations against them on regular basis is taken by KWSB. तो उस वक्त भी 233 FIRs का जिक्र हुआ था, एक ऑपरेशन का जिक्र हुआ था, बल्कि ये भी कहा गया था इस रिपोर्ट में कि हमने तमाम वाटर हाइड्रेंट्स इलीगल खत्म कर दिए हैं और सिर्फ 7 ऑपरेट कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि K4 के हवाले से भी कुछ अहम सवाल आते हैं। फ़हीम ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एक ऐसी शख्सियत जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं शहर के अहम मामलात पर और दीगर मामलात पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये पानी चोरी हो रहा था, 300% महंगा बिक रहा था, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन खरीद रहे थे, ये आपको लगता है कि कार्रवाइयाँ आप किस नज़र से देखते हैं, कितनी सस्टेनेबल हैं, एंड हाउ टू मेक देम सस्टेनेबल अगर ये नहीं है सस्टेनेबल तो? फ़हीम साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, 2 चीज़ों की जरूरत है। पहले तो बड़ी खुशाइन बात है कि KWSB ने एक वाटर, ये जो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स हैं इनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए जब तक कराची में पानी की शॉर्टेज रहेगी। इस तरह के इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं वो मारूज़े वजूद में आते रहेंगे और उनको उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और KWSB को चाहिए कि वो पानी की मुनसिफाना तकसीम जो है उसको यकीनी बनाए। ये तो एक मोटी सी बात हो गई। देखिए, एक तरफ तो कराची में पानी की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ कराची का जो पानी का सिस्टम है, खुद KWSB का सिस्टम है, वो इंतहाई फरसूदा हो गया है। फरसूदा से मुराद ये कि लाइनें बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि इनमें पानी होता नहीं है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, और वो जो भी क्रैक्स हैं या लीकेजेस हैं वहां से वो सबसॉइल वाटर और जो सबसॉइल वाटर में इकोलाई और दीगर बीमारियां और जरासीम होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है और वो शहरियों तक पहुंचता है। तो पानी जो शहरियों तक पहुंचता भी है वो भी मतलब आप अगर उसको ट्रीट कर भी लें एट सोर्स फिल्टर प्लांट्स पे इस पे, तो जब मेरे और आपके घर तक पहुंचते हैं, चूंकि लाइंस इतनी ज्यादा पुरानी हो गई हैं कि वो जिस बेड में से जमीन के गुजर रही हैं वहां से बीमारी लेती भी आती हैं हमारे घरों तक। एक जो है समझने की जरूरत है। देखिए, कराची का तमाम दुनिया के जो बड़े शहर हैं वो अपनी अपनी वाटर सोर्स के ऊपर बैठे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, मतलब रावी है, टेम्स है, मतलब जो भी दरिया है। कराची एक ऐसा शहर है जिसकी वाटर सोर्स जो है कोई 150 किलोमीटर, यानी इंडस जो है पानी वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैं ऐसा जो दूसरा शहर जो जानता हूँ वो लॉस एंजलिस है, जो हूवर डैम से 250 किलोमीटर पानी शहर को जो है पहुंचाया जाता है। तो कराची में हमेशा चूंकि सोर्स दूर है, लिमिटेड सप्लाई होगी, आबादी बढ़ रही है। जैसे 98 में
अगर करोड़ थी आज 2.5 करोड़ है या 3 करोड़ है, अल्लाह जाने क्या आबादी है कराची शहर की। तो वो पानी की 2002 के बाद से कोई नई स्कीम आई नहीं है। पानी के अंदर मुसलसल आबादी दुगनी तिगनी हो गई, मगर पानी जो है वो उतना ही है जो पहले था। तो ये एक जनरल पिक्चर है जिसमें पानी कराची आ रहा है और कराची के शहरियों को मिल रहा है। अच्छा देखिए, वाटर हाइड्रेंट्स जो है, चाहे वाटर हाइड्रेंट्स हो, इलीगल कनेक्शंस हो, आपका इलाके का एसएचओ, इलाके का मैजिस्ट्रेट, केएमसी या जो भी बल्दियाती इदारा है, उसका जो लोकल एक्सीएन या लोकल स्टाफ और केडब्ल्यूएसबी या कैंटोनमेंट बोर्ड, उनका जो लोकल स्टाफ है, उसकी मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। ठीक है, इन चीजों को कर्टेल किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो है कि मेंस के ऊपर, सेकेंडरीज और टर्शियरीज के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वहां पर पानी के मीटर्स लगाए जाएं। वहां देखा जाए कि जी पानी इतना छोड़ा गया था, इतना आया। बहुत सिंपल है, दुनिया जहान में अब ये रिमोट सेंसिंग होती है कि जी अगर सीओडी हिल से पानी निकला था, वो आपके इलाके तक आया, फिर आपके इलाके में आपकी गली तक आया, हर जगह पे मीटर लगा हुआ है। आप वो पानी अगर नहीं ले रहे तो वो पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी चोरी हो रहा है। तो जब तक आप इस शॉर्टेजेस के एनवायरनमेंट में, या बहुत शदीद पानी की शॉर्टेज है कराची में, आप इस तरह का और ये 500,000 रुपए की चीज नहीं है वाटर मीटर। ये आपको आप लेके अगर लगा लें तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये है। अच्छा देखिए, एफआईआर कट गई। एफआईआर किस शिक के तहत कटी है? उस शिक में जो है बंदे की जमानत कितनी, किसकी क्या वो है, उसमें सजा कितनी हो सकती है, उसमें वकील साहब को फीस क्या मिलेगी। ऐसी चीजें हैं जो कि जब तक इनको आप अपडेट नहीं करेंगे, एक तो बड़े अफसोस की बात है कि केडब्ल्यूएसबी को रेंजर्स को ले जाके करना पड़ता है। रेंजर्स एक फेडरल इदारा है, तो आपको पुलिस और आपको होना चाहिए, आपके जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ये कर लीजिए तो सिर्फ शॉर्टेज रह जाएगी, लीकेजेस रह जाएंगे जो कि नेचुरल लीकेजेस हैं। 2-4-5% पानी लीक, ज्यादा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रह जाएगा। मगर जब तक आप एक साइंसी उस पे नहीं जाएंगे, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं 1994-95 में मैं चेयरमैन था कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची। तो मैं उस वक्त भी ये बातें होती थी कि भाई ये किया जाना चाहिए। आज तक क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक इंतहाई। अच्छा फहीम साहब, ये इसी में डॉक्टर नुमान अहमद साहबी का मैं एक पीस पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कोट किया था फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वाटर बोर्ड केडब्ल्यूएसबी, और उसमें वो कहते हैं कि उनको इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट अ थर्ड ऑफ द वाटर सप्लाई टू कराची इज लॉस्ट टू लीकेजेस एंड थेफ्ट। यानी ये आप कहें तो 1/3 तो इसमें चोरी और ये हो जाता है। मेरा ख्याल है ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, आप क्या समझते हैं, इससे ज्यादा ही होगा? ये 13 अरब रुपए जो हम कह रहे हैं कि शायद इससे ज्यादा की ये इकोनॉमी है, क्योंकि हम इसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस, क्या ये इकोनॉमी इसका साइज होगा जो ये ब्लैक चल रही है? सिफान देखिए, अंदाजे लगाना, चाहे एमडी साहब लगाएं, चाहे चेयरमैन साहब लगाएं, चाहे आप लगाओ, चाहे मैं लगाऊं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई इन लीकेजेस को गेज करने का जरिया नहीं है। तो 50% पानी जाया होता है या 25% होता है या 1/3 होता है, ये सिर्फ अंदाजा है। अगर आप देखिए, कराची में एनीके पे फिल्टर प्लांट है, सीओडी हिल्स पे 2-3 जगह पे ना, मेजर जो इंडस से पानी आ रहा है वो 2-3 जगह से आगे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो हब से आ रहा है पानी, हब में तो मेरे ख्याल में सब पानी होना ही नहीं चाहिए, अगर वो पानी आ रहा है तो वो जिन जगहों से आ रहा है और जिस इलाके में जा रहा है उसके दरमियान अगर मीटर हो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से 50 मिलियन गैलन पानी चला था और यहाँ पर 20 पहुंचा, तो 30 मिलियन गैलन चोरी हो गया। इस वक्त जो हम नोमान बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, नोमान बात करें, मैं बात करूं, हम कहते हैं 37% कराची का पानी जो है वो या तो लीकेजेस या थेफ्ट की नजर हो जाता है। मसला ये है कि सुनकर सुन्नी हो गए वो तो आपकी मर्जी है, मगर आपके पास इस तमाम चीज का जब तक आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, इसको मीटर नहीं करेंगे, आपके पास कोई जरिया नहीं है।
नहीं, लेकिन फैसल ये बताएं, क्योंकि ये जो हमने ये कहा और सुना भी इस दफ़ा के टैंकर्स के ऊपर ट्रैकर्स इंस्टॉल होंगे, मीटरिंग होगी, लेकिन हमने देखा मीटर्स से पहले भी हुए तो हमने ये सुना कि टेम्परिंग हो जाती थी उनके ऊपर। और जिस तरह मैंने बताया कि वाटर कमीशन बना, उस वक्त तो बहुत कहा गया कि संजीदगी से कार्रवाई हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव था और उस जमाने में बाकायदा बताया गया, शाह बोस्तो साहब थे कि ये 233 FIR उस वक्त भी हुई हैं। तो ये फिर इसका मतलब वही है जैसे डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, until and unless we don't fix the structural reforms जो हम नहीं करते, तो ये सारे बुनियादी बात यही बात है। जी फहीम साहब। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कहां पे मीटर लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी मेंस के ऊपर मीटर लग गए, मुझे नहीं मालूम। जब तक के रिमोट सेंसिंग मीटरिंग का सिस्टम ना हो कि मीटर अपनी पानी की, अच्छा एक तो देखिए मीटरिंग है, दूसरी बात मैं जब चेयरमैन था एज वाटर बोर्ड, मैंने एक शेड्यूल बनवाया था कि हर इलाके के अंदर, देखिए हर आदमी कहता है हमारे इलाके में पानी नहीं आता। अब इस बात का मतलब क्या है? मैं वाटर बोर्ड हूं, मैं वाटर बोर्ड कहता हूं जी पीर के दिन, बुध के दिन और जुम्मे के दिन 3 बजे से 5 बजे तक आपके इलाके में पानी आएगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि भाई पानी की शॉर्टेज है, मैं आपको 24 घंटे 7 दिन पानी नहीं दे सकता। मैं कमिट कर रहा हूं, मैंने अपना जो सिस्टम है उसको देखकर ये कमिट किया है आपको कि मैं इन औकात में आपके इलाके में पानी आऊंगा। वो एक शेड्यूल बनना चाहिए, वो शेड्यूल पब्लिक होना चाहिए, वो मीडिया को भी हैंड ओवर करना चाहिए, वो यूसी के चेयरमैन के पास भी होना चाहिए, वो सबके पास होना चाहिए। तो एक डिजिटल चीज है ना। और फिर उसके बाद जो उस वक्त भी हमने यही किया था, आज भी ये किया जा सकता है कि भाई आपके पास इस वक्त से इस वक्त तक पानी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आके आप शिकायत करो। उसके अलावा अगर किसी वक्त आप कह रहे हो तो हम मादत ख्वाह, हमारे पास पानी नहीं है देने को। ठीक है, तो मतलब ये जो वाटर बोर्ड करता है या सरकार करता है, रेंजर्स के साथ कर लो, पुलिस के साथ कर लो, कस्टम्स के साथ कर लो, ये ऑपरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग द इफेक्ट्स है, फायर फाइटिंग है। ये कोई जी अकल, देखिए आप पहिया क्यों इजाद करना चाह रहे हैं? पहिया तो कब का इजाद हो गया, अब सिर्फ उसको चलाना सीख लो। अरे भाई आप मोटरसाइकिल और गाड़ी में लगा के नहीं चला सकते, बच्चे जो हैं वो सरिये के साथ चलाते हैं, आप सरिये के साथ चला लो। तो हर चीज का जब तक इसका वाटर बोर्ड, लोकल गवर्नमेंट जब तक इनकी अपनी एक वो नहीं तय करेगी कि यार और ये जैसे आपने कहा कि 1/3 पानी जाया हो जाता है, थेफ्ट, और उसका जब तक इस चीज को आप यकीनी नहीं बनाएंगे कि जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई एक मतलब है, उस वक्त तक मैं और आप जो हैं सिर्फ गुफ्तगू करते रहेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नहीं, असल में ये बताएं भाई साहब कि हम, इसका मतलब ये फर्क नहीं पड़ेगा जो हम टैंकर खरीदे जा रहे हैं, पानी की चोरी भी हो रही है, फिर उसको बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए जो आगे फरोख्त किया जाता है, उस पर जो अरबों रुपए की इकोनॉमी चल रही है वो भी, और साथ साथ जिन इलाकों का नाम मेंशन किया गया स्पेसिफिकली कि वहाँ पानी की सप्लाई बहाल हो गई है, ये जिस तरह कहा गया स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज औरंगी, कस्बा कॉलोनी, न्यू कराची, क्लिफ्टन, गडाब, बल्दिया, कहा गया जी वहां पे पहली बार पानी टेल एंड तक पहुंचाया गया। सुरजानी, गडाब, पानी, वहां पे पानी का प्रेशर बढ़ गया है, क्लिफ्टन में पानी का प्रेशर बढ़ा है, और जो 1000 टैंकर्स और तो ये जो इलाके हैं, ये फिर आपको क्या लगता है कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ये इम्पैक्ट है जो अभी आया है इस ऑपरेशन का? इट विल नॉट सस्टेन, फहीम साहब, इसका मतलब? पहली बात तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो ये दावा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जी, वाटर बोर्ड ये वाकई में ये कोई इसके अगेन इसका कोई मायने है या नहीं है, ठीक, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, दूसरी बात देखिए, 2 चीजें हैं, एक इलीगल पिल्फरेज है, चोरी है, दूसरा वाटर बोर्ड का अपना लीकिंग सिस्टम है। एग्जैक्टली। देखिए कंक्रीट की जो लाइंस पड़ी होती हैं उनकी जो उम्र है वो 20 से 25 साल है। हम क्या करते हैं, फलानी जगह पे लाइन कोलैप्स कर गई, हमने जाके वो टुकड़ा चाहे 50 फीट का हो या 500 फीट का, हमने तब्दील कर दिया, मगर उसके दोनों एंड पे जो पिछली चल रही है वो वही 25 साल पुरानी लाइन है जिसका एक हिस्सा भी कोलैप्स किया है। तो हमारे पास until unless एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस सिस्टम ना हो, हमारे देखिए सफियान, आपके लिए या आपके नाजरीन के लिए, सुनने वालों के लिए चीजें थोड़ी सी हैरान कुन हो सकती हैं, मगर जो लोग इस
टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, KWSB में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है या चीजें ठीक होंगी वो ओवरऑल सिस्टम के ओवरऑल से होगा, चाहे वो फिजिकल सिस्टम हो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, या ये जो एक सोशल एनवायरनमेंट है कि आज आपने एक्शन ले लिया, कल आपने बंद कर दिया। देखिए अंग्रेज दफा 144 हमारी स्टैच्यू बुक्स पे लिखकर छोड़ के गया है। मेरे और आपके सिगरेट पीने पे दफा 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा सकता है। ये हो नहीं सकता कि कराची में पानी चोरी हो रहा हो, ये हो नहीं सकता कि इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स चल रहे हो, ये हो नहीं सकता कि लसबेला के नंबर प्लेट के साथ या बगैर नंबर प्लेट के साथ शहर में वाटर टैंकर्स चल रहे हो और अरबाब इख्तदार को पता ना हो। तो वो इस अरबाब इख्तदार, वो चाहे एक्सीएन का लेवल हो, लाइनमैन का लेवल हो, चीफ मिनिस्टर का लेवल हो, MD वाटर बोर्ड का हो, कमिश्नर का हो, जो भी लेवल है, मैं नहीं जानता वो कौन सा लेवल है, मगर उसकी मिली भगत और उसकी कंप्लिसिट होने के बगैर हो नहीं सकता। और जो कंप्लिसिटनेस है, इसको रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को ओवरऑल करने का है। अगर कराची शहर में टैंकर चलता है तो उस पर लसबेला की नंबर प्लेट क्यों होती है? अगर कराची में वाटर टैंकर चलता है तो बगैर नंबर प्लेट के वो कैसे चलता है? ठीक है, वो अगर वाटर टैंकर चलता है तो उसके पास जहां वाटर हाइड्रेंट से वो निकला है उसके पास एक फॉर्मल रिसीट जिसके ऊपर टैंकर का नंबर, किस टाइम पर वो टैंकर भरा गया, वो उसके पास क्यों नहीं हो सकती कि पुलिस वाले जो हैं या व्हाटएवर अथॉरिटीज, खुद वाटर बोर्ड के MC के, वो रास्ते में चेक करें, भाई तुम 11:35 पे फलानी जगह से चले थे, तुम्हें आधा घंटा हो गया, हाँ ये पानी तुम्हारा है। ये क्यों नहीं हो सकता? बगैर किसी रसीद, बगैर किसी पत्थर, बगैर किसी चीज के कराची में टैंकर दौड़ते फिर रहे हैं हजारों की तरह। एक एस्टिमेट है कोई 20,000 टैंकर चलते हैं। ओ भाई 20,000 टैंकर अगर 3,000 गैलन का भी है तो 60,000 गैलन जो है वो मतलब खैर मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है 3,000 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर लें, बहुत पानी है। तो इतने गैलन पानी अगर शहर में टैंकर लेके दौड़ते फिर रहे हैं तो भाई उसको आप लाइन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? मुझे ठेके पे दे दीजिए शहर, वाटर बोर्ड, मैं अगर आपको 3 महीने में फिक्स नहीं कर दूं तो मैं अरबपति भी हो जाऊंगा प्रोसेस में और कराची के शहरियों को पानी भी बेहतर मिलेगा। और आप जो अगर मैं ये कर सकता हूँ, आज फहीम साहब उन्होंने दावा किया है कि हम जो ऑनलाइन रेट्स अवेलेबल हैं टैंकर के, वो उसी रेट के ऊपर अब ये टैंकर जो फरोख्त किए जाएंगे। लेकिन फिर ये सारी बातें बेमानी हो जाती है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि अनटिल एंड अनलेस वी हैव एन अकाउंट फॉर, हमारे पास सिस्टम हो और साथ साथ इन्वेस्टमेंट हो ऑन ग्राउंड जो या फिर जो अंडरग्राउंड है, जो भी तमाम चीज़ों की पाइपलाइंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, जब तक ये शायद सारी चीज़ें बेमानी है या फिर ये बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए live in the impact, live long। देखिए दीवार, आप जब दीवार बनाते हो तो नीचे ईंटों की लाइन रखते हो, सीमेंट के ब्लॉकों की एक लाइन, उसके ऊपर दूसरी रखते हो, उसके ऊपर तीसरी रखते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है जादू की डंडे से पूरी दीवार एक दिन में बना दें, मगर कोई मोटे एक्शंस जो नजर आए कि भाई आप ब्लॉक्स रख रहे हो, ईंट रख रहे हो और इससे दीवार बनेगी, वो तो नजर आए ना यार, वो नजर नहीं आते, सिर्फ फायर फाइटिंग नजर आती है। तो और वो दीवार बनना या निजाम का सही होना जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा लीकेजेस के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता आप वाटर बोर्ड मुसलसल नुकसान में हो रहा होता है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है जी, एशियन डेवलपमेंट का आ रहा है। इस शहर में महंगा तरीन पानी मिलता है लोगों को दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में, मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर चलिए लगा ले, तो भाई फिर पानी की लाइन क्यों नहीं तब्दील हो सकती? तो आप इंक्रीमेंटल अपग्रेडिंग कर सकते हैं सिस्टम्स की, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू तो करें, उस सिम्त में जाइए। तो एग्जैक्टली साहब एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद जिस सिम्त की आप बात करें इस पर भी और A4 के मंसूबे पर भी और इसके जो इल्तवा है और अब जो इस मंसूबे को लेकर सियासत हो रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में शहर कराची का देरीना और अहम तरीन मसला पानी का मसला जिस पर गुफ्तगू हो रही है। फ़ैज़ ज़मान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फ़ैज़ साहब, हमने ये देखा कि एक बार 3 बार एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ जिसका नाम ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम फेज़ 4 है, जिसको K4 कहा जाता है। ये इसने मेरे ख्याल से हमें बुरी तरह एक्सपोज किया कि किस तरह हमारी एक कैपेसिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड डेवलपिंग अ वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑन दिस स्केल। जो उसकी कॉस्ट थी इनिशियली 25 बिलियन थी, अब कहा जा रहा है कि इट विल बी अराउंड 150 बिलियन रुपीज़। इसमें वफाक और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ करती रहीं, सियासी बुनियाद पर इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं। आज ये सब ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है, लेकिन जो ये मसला है कि हमें सप्लाई बढ़ानी है, ये जो K4 की इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें आपको लगता है क्या है कि इस पर मजीद सियासत ही होती रहेगी या वी विल बी एवर बी एबल टू सी दिस कि ये मैच्योर होगा प्रोजेक्ट? फ़हीम साहब देखिए, K4 जो है ना, आपने कहा जी कि हमारी कैपेसिटी बताता है कि हमारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। असल में मसला कैपेसिटी का नहीं है, कैपेसिटी से ज्यादा हमारी जो ग्रीड बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है उसका मसला है। देखिए, 2002 में उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जावेद अशरफ। जावेद अशरफ ने एक प्रपोजल बनाया, लेटर लिखा कि आप आइंदा कराची के लिए आपको पानी चाहिए होगा। 2002 में 98 में सेंसस हुआ था, 1 करोड़ की आबादी निकली थी, तो उन्होंने प्रोजेक्शंस के हिसाब से कहा था कि आपको तकरीबन 260 और 260 यानी तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी की कराची की जरूरत होगी, और उसका तरीका यह है कि आप K4 बना लीजिए, ये फेज 4 ले आइए। अच्छा, जावेद अशरफ ने, लाजमत है वो जावेद अशरफ नहीं थे, जावेद अशरफ के साथ उनका MD वाटर बोर्ड का जो अमला था वो शामिल था। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंडस से पानी किंजर लेक आता है, किंजर लेक से पानी बाय ग्रेविटी, अभी देखिए जो किंजर लेक से पानी जो आप ड्रॉ करते हैं वो उसके जो टुवर्ड्स नेशनल हाईवे जो स्पॉट है वहां से 2 लाइन निकलती हैं, 240 मिलियन गैलन की, यानी 480 मिलियन गैलन हो गया। मुझे यकीन है कि आज तक कराची को कभी भी 480 मिलियन गैलन पानी किंजर लेक या इंडस से नहीं मिला। ठीक है, उसकी ड्रेजिंग, क्लीनिंग, रेजिंग वगैरह जो भी। अच्छा, उस वक्त KWSB ने ये प्रपोज किया था कि आप बाय ग्रेविटी पानी, क्योंकि अभी भी जो पानी है वो किंजर लेक से बाय ग्रेविटी आता है, नेशनल हाईवे को क्रॉस करता है, धाबिजी आता है, मगर उस अलाइनमेंट पे जगह नहीं है, तो आप बाय ग्रेविटी किंजर से पानी हडेरों में ले जाइए, हडेरों से हालेजी में ले जाइए, इस सारी चीज को एक बड़ा रिजर्वायर बना लीजिए, क्योंकि मसला पानी का सिर्फ और सिर्फ पानी कराची लाने का नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी भी एक मसला है। और फिर हालेजी से जो है पानी नेशनल हाईवे के का जो राइट बैंक है, यानी अगर आप हैदराबाद से कराची आ रहे हैं तो जो सीधे हाथ की साइड है वहां से आप पानी बाय ग्रेविटी लेकर आइए पाइप्स में, और आप एक और 4 बनाइए। 4 वो जगह है जहां पर पानी लाके पहले बढ़ता है और फिर वहां से चारों तरफ निकाला जाता है, आप वो बनाइए और उसको बना के कर लीजिए। अच्छा, ये बहुत सिंपल तरीका था, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर। अच्छा, इसके ऊपर फिर फिजिबिलिटी स्टडी हुई, और उस वक्त उस्मानी एंड को जो थी उन्होंने वो फिजिबिलिटी स्टडी की 9 ऑप्शंस दिए, उसमें से ऑप्शन नंबर 8 जो प्रॉब्लम्स हुई। एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि जिस जगह से पानी आप उठा रहे थे वहां पानी नहीं था। देखिए, पानी जो है या किंजर लेक जो है एक प्याले की तरह है, उसमें जो सुपर हाईवे की साइड है वो ऊंची है और जो गहरी साइड है वो नेशनल हाईवे की साइड। तो जी, तो बजाय गहरी साइड से करने के, अब मसला उस्मानी एंड को जो थी DHS सिटी के भी वो थे कंसल्टेंट्स, और बाद में बैरियर टाउन आ गया। बैरियर टाउन का जो है बहुत मजबूत पॉलिटिकल क्लाउड था, तो ये तय किया गया कि ऊपर पैरेलल टू सुपर हाईवे हम एक नहर बनाएंगे, उसके जरिए पानी लाएंगे। अच्छा, ये 25.5 अरब रुपए में जो है
ये कॉन्ट्रैक्ट 2016 में दिया गया एफडब्ल्यूओ को, और 2018 में उन्होंने 260 मिलियन गैलन लाके पानी डिलीवर करना था। वो कभी नहीं हुआ। जब वो सिलसिला चल रहा था, मैं उस वक्त भी कर रहे थे, उसको उसने जगह जगह से उड़ा दिया। अच्छा, ये बात पहले से तय थी कि ऐसे ही होगा, वो हुआ। उसके बाद उन्होंने जो 4 जो जिस जगह पे बनाया, वहां इतना प्रेशर होता कि वो सब कुछ सिस्टम उड़ जाता। फाइनली वो 25 अरब में से कुछ 14-15 अरब रुपए एफडब्ल्यू को दिए गए, और वो फिर जो है अबेंडन कर दिया गया। उसके बाद फैसल बावडा साहब की जो थी, और जनरल मुजम्मिल हुसैन बावडा के, उनकी वो बादशाहत आई। इन्होंने जब उसको किया तो उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, हम 66 इंच के पाइप्स या 84 इंच के पाइप्स लाएंगे लोहे के। अब लोहे के पाइप्स 150 किलोमीटर पानी ट्रांसपोर्ट करने का जमाना खत्म हो गया। क्यों कर रहे हो आप? जब आप पानी को बाय ग्रेविटी ला सकते हो, आप नहर बना के ला सकते हो, आपके पास अलाइनमेंट भी मौजूद है, आपके पास रेजर्वोयर के लिए अभी आप किंजर से ले रहे हो, किंजर और हडेरो से फिर हालेजी, आपके पास एक बड़ा सिस्टम बन जाता है। आपने उसको भी तर्क करके अब आप पाइप उस पर ले आए, और वो जो था 25 अरब से मंसूबा जो था बढ़ के कोई 93 अरब रुपए पे चला गया। ठीक है, अब वो 150 अरब पे चला गया। मैं आपको आज लिख कर देता हूं कि ये जो कुछ किया जा रहा है, पाइप तो आपने खरीद लिया, पाइप तो आ गया, मगर आपके पास ना बिजली होगी ना पानी होगी। आप बिजली मुसलसल पंपिंग करोगे, बिजली आपके पास होती नहीं है। इस मुल्क में कैपिटल यानी पैसा और बिजली दो इंतहाई महंगी चीजें, आप उन दोनों चीजों के ऊपर को बर्बाद कर रहे हो, और अब कोई पूछने वाला नहीं। पहले नेस्पाक ने इंक्वायरी की, फिर टेक्नो कंसल्ट आ गई, फिर यानी कि ये गोल गोल घूम रहा है, मगर कोई भी चीजों को वो जो 2000 और इस पे फहीम साहब मुसलसल जो है ना वो सियासी बयानबाजियां, इल्जाम तराशियां चल रही हैं। तो अब ये जो इस मंसूबे को लेकर भी हालिया दिनों पे सियासतदानों की तरफ से बयान आता है कि वो ये डिलीवर नहीं कर सका, वो हुकूमत नहीं डिलीवर कर सकी, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। इत्तेहाद बन रहे हैं अभी फहीम ज़मान साहब, इसका मतलब ये जो सियासी इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं, और उसमें एक बात बार बार कही जा रही है कि जो बलदियाती निज़ाम है या मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है, ये तक कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के बाद इनको मजीद बाख्तियार या इनकी फंड्स को लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए कि फेडरल ट्रांसफर्स वहीं से डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को। विल इट बी ए सोल्यूशन? क्योंकि ये एक प्रपोजल, या आप कह सकते हैं इज ए डिबेट ओनली, कि ये आपको लगता है कि इज इट फ्रूटफुल फॉर कराची? आपको लगता है फहीम साहब? देखिए, जब तक आप निजाम के अंदर जजा और सजा का, कैरेट और स्टिक का नहीं लाएंगे, जब तक आप लोगों को ये नहीं पकड़ेंगे कि भाई तुमने 25 अरब का बनाया, तुमने 93 अरब का बनाया, ये अरबों का मसला नहीं है, ना अजमों का मसला है। ये मसला बुनियादी बेसिक कॉमन सेंस का है, ये बेसिक इंजीनियरिंग सेंस का है। एक काम जो बाय ग्रेविटी आप कर सकते थे, आप पानी किंजर लेक, हडेरो, हलेजी से नेशनल हाईवे को टच करते हुए अगर आप लेकर आते, वो पानी सारा का सारा फिजिकली ग्रेविटी के साथ फ्लो करके आपके एक नहर किंजर से कराची आएगा, ना किंजर में पानी इंडस से आएगा। वो जो आपको इस बात की जरूरत वो थी कि केपी फीडर को आपने ड्रेज करके रेस करना है, कोटरी से जो पानी आ रहा है, आपने वो भी नहीं किया। इरिगेशन डिपार्टमेंट और तमाम उस पे हैं कि जी हमारे पास पानी है नहीं देने को कराची को मजीद। वो तो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कि कराची को जो एक्स्ट्रा पानी देना है। वो भाई पानी जो है, अगर पानी सिस्टम में है नहीं, कहां से लाओगे? बारिशों में उसमें कलाबाग डैम का एक केस बनाया जाता है ना, कितना पानी जाया हो जाता है। अरे भाई, तो वो जो पानी मानसून में उसमें आता है, उसको आप अगर लाके किंजर को ड्रेज क्लीन करके रेजिंग कर लो, उसके नीचे फिर हडेरो है, उसके मगरिब में नीचे एक और झील है, इन सबको करके तो पानी की आपको रिजर्वॉयर बनाने की जरूरत है। आपको पानी पेमेंट है 550 MGDA में आ रहा है। नाउ K4 इज, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हकायक की बुनियाद पे कि नहीं आया तो अब भी शायद ना आए, और ये बयानबाजी होती रहे इसके ऊपर। तो सर देन व्हाट इज द फ्यूचर? आप क्या फिर हम व्हाट विल बी द बेसिक लाइफलाइन? सर्वाइवल कैसे होगा फिर? कहां से कैसे होगा? ना रिजर्वायर कोई बन रहे हैं। देखिए मैं तो कराची के अंदर आज भी कोई कुत्ता और बिल्ली जो है वो भी बगैर पानी के नहीं सोता।
जी। ठीक है, 2002 में अगर करोड़ सवा करोड़ की या 1 करोड़ 10 लाख की आबादी थी, आज 3 करोड़ की हो गई। लोगों को कराची में एक तरफ मुनसिफाना तकसीम की जरूरत है पानी की कि भाई आपको इतने गैलन पर पर्सन पर डे मिलेगा पानी, और दूसरा जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। आप ये जितनी बत्तियां जला लो, जितनी अच्छे वो बना लो, दुनिया में कहीं पर भी लोहे के पाइपों के जरिए इतनी दूर से पानी नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता। हूवर डैम से भी कैनाल के जरिए आता है। कराची में भी धाबीजी कैनाल से पहले कींजर लेक से पानी आता था। तो आपको वो और क्या होगा, देखिए मैं नजूमी तो हूं नहीं कि मैं बताऊं आपको कि क्या होगा। मैं आपको मैं को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मुनसिफाना बनाने की जरूरत है, और एक कॉमन सेंस का K4 सिस्टम। मौजूदा तौर तरीकों से पानी नहीं आएगा। ठीक है फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फ़हीम ज़मान साहब सीली गुफ्तगू सुनी, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वाटर कमीशन रिपोर्ट में इस बारे में क्या लिखा गया था और उसके बाद क्या कार्रवाइयाँ हुई और फिर वो कार्रवाइयाँ सस्टेन क्यों नहीं करी, और मौजूदा इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन क्या ये इम्पैक्ट्स मजीद कामयाबी के साथ सस्टेन कर सकेंगे, ये जानेंगे वाटर कमीशन रिपोर्ट के तनाजुर में आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने हम रख रहे हैं कि इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रेंजर्स और वाटर बोर्ड मुश्तरका ऑपरेशंस और मुख्तलिफ टीम्स के ऑपरेशंस में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक आपके सामने फिर से बताते चलें कि 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, 1200 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए हैं। 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के अलावा 187 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 24 जिनमें से सील हुए हैं और 163 ऐसे हैं जिनको मसमार किया गया है, और तकरीबन मुकदमा जो दर्ज हुए और गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो तादाद 163 है। ये कहा गया है कि तकरीबन 100 MGT पानी जो ब्रीफिंग वाटर बोर्ड की आई है वो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल और घरेलू जरूरत के लिए चोरी होता था, और पानी चोरी से तकरीबन 13 अरब रुपए का नुकसान था। ये जो मंथली अगर जो हाइड्रेंट से वाटर बोर्ड पैसा कमा रहा है वो अराउंड 60 से 70 मिलियन है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये बहुत कम है, और 18 MGT वाटर बोर्ड कहता है कि हम इस वक्त ऑफिशियली वाटर ड्रॉन हो रहा है वहाँ से, लेकिन दिस इज़ वेरी लो अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के, ये फिगर कहीं 200% तक ज़्यादा हो सकती है। मेरे साथ शाह वसो साहब मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर कानून भी हैं, और वाटर के हवाले से जो अहम तरीन रिपोर्ट थी, मैं कहता हूँ बहुत अहम काम सिंध में पानी के मसले पर हुआ था। आप उसके जिसे कहा जाए कि मौजूद भी अहम तरीन रुकन भी और इस पूरे मामले को देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उस सब ये फरमाइएगा कि जब ये रिपोर्ट आई थी वाटर कमीशन की, उसका जो सेक्शन था वाटर हाइड्रेंट्स पे, जो सेकंड रिपोर्ट थी, उसमें लिखा गया था कि दे आर रनिंग विदाउट एनी लेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। It was also seen that the process of contracting out the hydrants is quite inappropriate. The last process of tendering was done in 2008 and 9. मजीद उस पर जो रिकमेंडेशंस दी गई थी कि द इंटायर हाइड्रेंट ऑपरेशन शुड फोकस ऑन पब्लिक सर्विस विद द क्लियर इंटेंशन ऑफ सर्विंग टू द डिप्राइव्ड क्लास। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई, जो उस रिपोर्ट में मेंशन था कि in respect of water hydrants, KWSB has been taking action against the miscreants of puncturing water mains to get water illegally, और as a proof उन्होंने बताया कि 233 FIRs lodged in this regard with at different police stations, और फिर ये बात की गई कि KWSB has removed all the subsoil hydrants in compliance of orders of the Honorable Supreme Court, और that there were 24 hydrants in operation। तो ये सर ये कार्रवाई हुई, उसके बाद 233 FIR, उसके बाद फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट के बाद, फिर क्या मामला क्या हुआ फिर शाह वसो साहब? आज फिर हम कह रहे हैं कि हमने FIR करी जी। देखें खान साहब, इसमें बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारी पूरे गरीब लोगों के साथ, बल्कि पूरे सिंध के साथ।
क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया तकरीबन 2 साल, सवा 2 साल तक हम जो है वो सारा वक्त जो है वो इस मामले पे जो 2 कमीशंस बनी थी, एक कलोड़ो साहब की थी, उसके बाद जस्टिस हानी साहब की थी। जस्टिस कलोड़ो साहब की कमीशन ने बहुत जबरदस्त काम किया कि सारे जो भी नकाइस थे, जो भी मामलात थे, जो भी उसमें यानी जितना भी डिसऑर्डर था हमारे पानी के निज़ाम में, उसमें सीवेज भी था और वाटर सप्लाई भी थी, उसकी निशानदेही हुई। और न सिर्फ उसके सारे नकाइस को जो है वो बिल्कुल तफसीलन एक एक जो भी मामला था उसको बताया गया, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक लफ्ज पे भी कोई एतराज नहीं किया और माना कि हाँ ये जितने भी आपने मसाइल बताए हैं जो सिंध में पानी की चोरी के हवाले से, सीवेज के हवाले से, समंदर में जो डेली सीवेज फेंका जा रहा है उसके हवाले से, कराची के हवाले से, हैदराबाद, पूरा सिंध। उसके बाद फिर दूसरी कमीशन मैंने बनवाई थी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, वो जस्टिस हानी साहब की इम्प्लीमेंटेशन कमीशन थी, यानी जो सिफारिशात और जो शॉर्टकमिंग्स थी हमारे सिस्टम में, उसके बाद जब उसकी निशानदेही हो गई तो अब फिर उसके बाद वो सिफारिशात पे अमल करवाना था। और हानी साहब ने तकरीबन 11 महीने तक दिन रात लिटरली वो बेचारे हर वक्त जो है वो मतलब जितने भी वाटर बॉडीज थी हम वहां जाते थे और तफसीलन वो मामला जो है वो टेकअप किए गए और आहिस्ता आहिस्ता वो मामला जो है वो सारा दुरुस्तगी की तरफ जा रहा था। नए जो है फिल्टर प्लांट्स लगने थे कराची में, पूरे सिंध में। कराची में वाटर सीवेज के 5 नए जो है सिस्टम्स लगने थे, और इसके अलावा जिस तरह आपने बताया हाइड्रेंट्स के लिए हमने रूल्स बनवाए। अच्छा। और उसके बाद उन रूल्स के हवाले से सारे हाइड्रेंट्स तोड़वा के सिर्फ 18, जहां तक मुझको याद पड़ रहा है 18 के करीब ऑफिशियल हाइड्रेंट्स जो है, क्योंकि हमको बताया गया था कि कच्ची आबादी को जाहिर है पानी वाटर सप्लाई नहीं होती पाइप्स के जरिए, तो उनके लिए जरूरी है कि हाइड्रेंट्स हों। और इसके अलावा जो वाटर सप्लाई की जो पूरा जो सिस्टम था उसको ओवरऑल किया गया। सही। अच्छा, ये शाह साहब इसमें स्टेज पे पहुंच गए कि जहां पे अब सूरत-हाल हमारे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रही थी और हम वाटर मीटर लगवाने जा रहे थे, तो हानी साहब का वो जो टर्म था वो पूरा हो गया और जस्टिस गुलजार ने आके उस कमीशन को जो मैंने गुजारिश की थी और जस्टिस बंदयाल ने कहा था कि हाँ इसको चलना चाहिए, क्योंकि हम तो 100 अरब रुपया हमने बजट में मंजूर करवाया था, 22 अरब रुपए तो पाइपलाइन में आ चुके थे, सब कुछ काम चल रहा था। आज तक मुझको समझ में नहीं आ रहा कि जस्टिस गुलजार का क्या इंटरेस्ट था कि सिंध के लोगों को जहरीला पानी मिलता रहे, कराची के लोग जो है वो गंदा सीवेज से मिला हुआ पानी पीते रहे, टैंकर माफिया चलती रहे, कराची के सारे ये जो भी मैंने बताया जो माफिया थी जो चलाती थी पूरी, वो वापस चले। मुझको नहीं समझ में आ रहा, आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं। 15 सेकंड में उन्होंने 4 लाइनों का ऑर्डर करके जितने ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के पहले हुए थे वो भी मुअत्तल खत्म कर दिए और पूरी कमीशन खत्म कर दी, और जितना रिकॉर्ड था वो सारा कहा कि भेज दें गवर्नमेंट ऑफ। जैसे ना कोई जाती दुश्मनी होती है, जैसे कोई इनका अपना पास जाती कोई ग्रज था, कोई पता नहीं कराची के साथ क्या दुश्मनी थी इस जस्टिस साहब की। एक तरफ तो वो कहते थे कि जी मैं कराची को देखना चाह रहा हूं जैसे कराची उस जमाने में था जब नया नया पाकिस्तान बना था, लेकिन जो ये जुल्म करके गए हैं इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ, तारीख में कभी उसको माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा शाह साहब ये बताएंगे, क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया इसमें फिर मैं अगर ये तो जो हुआ, ये तो जुल्म हुआ और आप जिस तरह कह रहे हैं सही निशानदेही भी कर रहे हैं, यहाँ अब अगर करेक्शन की बात हो रही है या फिर ये जो इलीगल हाइड्रेंट्स हो गए, वाटर पंपिंग स्टेशंस हो गए, या जो भी इस निज़ाम में दुरुस्तगी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात हो रही है, तो आप इसको होपफुली देख रहे हैं विद अ होप, या फिर आप समझते हैं यू आर स्टिल ग्लूमी कि ये मतलब ये इट विल नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज? आपको लगता है क्योंकि जहां आप छोड़ के गए थे फिर वो मामला रुका, फिर वहां से रिवर्स हो गया, क्या हुआ फिर उसके बाद? अफनान, ये बहुत बड़ी माफिया है, अरबों रुपए की गेम है, डेली करोड़ों रुपए की गेम डेली चलती है।
ये जो पानी है, आप सोचें एक टैंकर आप लेते हैं 10,000, 11,000, 12,000 रुपए का टैंकर लेते हैं। यहाँ डेली आप खुद कह रहे थे कि 1 mgd डेली चोरी हो रहा था। खुद ये वाटर बोर्ड ने हमको जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 30%, 1/3 पानी हमारा चोरी होता है या जाया होता है। तो ये खरबों रुपए की गेम है। यानी अगर आप ये प्राइवेटाइज कर दें ना तो कराची का मसला ही हल हो जाए। इतना जो जितने पैसे इनको मिल रहे हैं ना उससे 10 गुना ज्यादा जो है इनकी जो है बजट बन सकती है, इनके रेवेन्यू आ सकता है और पूरे कराची को आराम से पानी मिल सकता है। शाह साहब मुझे ये समझाएं थोड़ा, क्योंकि जब आपने ये कहा और आपकी रिपोर्ट में ये लिखा था वाटर कमीशन की दैट देयर वर 24 हाइड्रेंट्स इन ऑपरेशन एट डिफरेंट लोकेशंस बट द नंबर हैज नाउ बीन, ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया इस रिपोर्ट में, बट द नंबर हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 6 और उसमें फिर उनका नाम भी लिखा गया लांडी 1, लांडी 2, सखी हसन, बल्दिया, कैटल कॉलोनी, नीपा, सफूरा। सर ये उसके बाद फिर एक नैप भी आया बीच में और तकरीबन 86 के करीब उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि हाइड्रेंट्स हैं और उसमें उन्होंने इलीगल ज्यादातर कहा कि वेस्ट के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कराची के लोकेटेड है। लेकिन ये दोबारा इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। आप जब वाटर बोर्ड उस रिपोर्ट में लिखता है कि हमने कार्रवाई की, 233 FIR की, फिर दोबारा हो गया ये माफिया एक्टिव हो गया। अब हमारा कंसर्न यही है कि अब दोबारा कार्रवाइयां हो रही हैं, 163 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ये फिर दोबारा शॉर्ट लिफ्ट तो नहीं है उस्तो साहब? देखें होता क्या है कि इसमें वाटर बोर्ड भी इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत से और इदारे भी इन्वॉल्व है। तो ये चूंकि मैंने कहा ना कि ये जो हाइड्रेंट्स बनते हैं ये हाइड्रेंट नहीं है, सोने की कान है और यहाँ से वो दबा के पैसा जाता है, बड़े लोगों को मुफ्त में जो है वो टैंकर्स मिलते हैं। ये कोई एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्राइम है। पानी चोरी करना क्राइम है, लेकिन उसको जिस तरीके से ऑपरेट किया जाता है उसमें सारे इदारे शामिल हैं। देखें कराची में बताएं आप कि ट्रक्स जो है वो जाके हाइड्रेंट्स पे खड़ी होती हैं, ये इनके टैंकर्स और हंड्रेड्स ऑफ देम वो डेली जो है वो वहां से पानी निकाल रहे हैं। ये क्या वाटर बोर्ड वालों को पता नहीं होता? इनको सब पता होता है। पहली बात तो ये है कि हमने जो उस जमाने में ऑर्डर करवाया था कि हर पंपिंग, तकरीबन इनके कोई 150 पंपिंग स्टेशन हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैंने ऑर्डर करवाया था कि हर पंपिंग स्टेशन पे वाटर मीटर्स लगने चाहिए ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना पानी जा रहा है उसका पता चले कि जी यहां से कितना पानी गया, और दूसरी जो पॉइंट थी जहां वाटर मीटर लगना था उसके बीच में अगर चोरी थी या उसमें कोई लीकेज था तो वो पकड़ा जाता। वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स थे, उसके लिए इंपोर्ट के लिए ऑर्डर्स भी हो गए थे, शायद मुझको याद पड़ रहा है तो उसकी बिडिंग भी हो गई थी। लेकिन जस्टिस गुलजार के इस ऑर्डर के बाद सारा काम जो है खत्म हो गया। तो अब मसला ये है कि वही जो पुराने वाले ऑर्डर्स हैं अगर उनको भी ये जो है इंप्लीमेंट करें तो मैं समझता हूं कराची में देखें अगर आप 1/3 पानी जो चोरी हो रहा है उसको ही अगर आपने रोक लिया ना तो मैं कहता हूं 90% आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ये तो सारा माफिया है। यानी उसको सब हमें अगर शुरुआत करनी है तो हमें फिर वहीं से इस वाटर कमीशन की रिकमेंडेशंस, इसकी रिपोर्ट, एब्सोल्युटली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। जी हाँ, इनको सिंध गवर्नमेंट को हर 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी थी वाटर कमीशन को उन फैसलों के हवाले से। आज तक वो रिपोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई क्योंकि गुलजार साहब ने कोई कसम खाई थी कि कराची के लोगों को गंदा पानी देना है, समंदर को बर्बाद कर देना है, पूरा शहर माफियाज के हवाले कर देना है। या तो ये होता ना कि जी आपने कमीशन खत्म कर दी, चलें आप कमीशन से पता नहीं क्या उनका कोई जाती मामला था किसी के साथ, मुझको नहीं पता। तो भाई अगर आप कमीशन खत्म कर रहे हैं तो कोई इसका नेमुल बदल तो फिर बताएं ना कि कैसे ठीक होगा। जो 40 साल से सिस्टम खराब हो चुका था वो अब सिस्टम ठीक होने जा रहा था, निशानदेही हो गई, काम शुरू हो गए, पूरे सिंध में धड़ाधड़ काम हो रहा था 2 साल से और एक पूरा इंकलाब आ गया था, आपने वो तो खत्म कर दिया। अब आप ये तो बताते हैं ना कि जी चले हमने ये खत्म कर दिया, अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये टाइम देते हैं, इतना अरसा देते हैं कि जी आप इन सिफारिशात पे चले, कमीशन अमल ना करवाए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अमल करवाए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कम से कम ऑर्डर करके और वो उसको फिर ये मॉनिटर करते या कम से कम कोर्ट में 3-3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आनी थी उसको कम से कम देखते। लेकिन ये नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं किया। वो तो खुश उन्होंने बड़ा मजे से 15 सेकंड में जस्टिस सजाद अली शाह और जो है जस्टिस गुलजार, इन दोनों ने
क्योंकि एजाजुल हसन साहब पहली बेंच में जहां मेरा लगा था केस, इसमें एजाजुल हसन साहब थे, बंदयाल साहब थे और मुनीब साहब थे। उन तीनों ने मुझसे कहा था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम इस कमीशन को कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है, लाखों करोड़ों लोगों की जान और उनकी हेल्थ का मामला है, आप जाएं और जाके देखें। एडवोकेट जनरल से भी कहा था कि आप दोनों जाएं। ठीक है और उस्ताद, बताएं ये बड़ा किसको अहम मामला। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस पे मजीद गुफ्तगू भी आपसे करते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि हम निश्चित आपके साथ लंबी एक रखें इसके ऊपर, और आप आएँ यहाँ पर स्टूडियो तो हम और डिटेल में से बात करें, क्योंकि अभी और कार्रवाई हो रही है। तो असल में अगर करेक्शन होना है तो कहाँ से शुरू होना है, ये उस्ताद साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा। फीडबैक दीजिएगा जरूर। वाटर हाइड्रेंट से खिलाफ, इलीगल हाइड्रेंट से खिलाफ ऑपरेशन के ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करी, देखते रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।